ओम शांति। किसी गुरुकुल में शिष्य अपने गुरु को भोग लगाते हुए देखता है और पूछता है, क्या भगवान वास्तव में ये भोग स्वीकार करते हैं? यदि हाँ, तो फिर हम प्रसाद के रूप में इसे कैसे बांट सकते? क्योंकि वो तो स्वीकार हो चुका है, वो बचना ही नहीं चाहिए। भक्ति में 3 शब्द है, एक है भोग, एक है नैवेद्य, एक है प्रसाद। तीनों में क्या अंतर है? तीनों में क्या अंतर? भोग वो जो लगाया जाए, और जब भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? नैवेद्य। और उस नैवेद्य को जब बांटा जाता है तो क्या कहा जाता है? प्रसाद। गुरु कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। गुरुकुल के छात्र हैं और छात्रों की कक्षा चालू होती है। गुरु प्रवेश करते हैं और सबको पढ़ने के लिए मंत्र देते हैं और कहते हैं, इस मंत्र को कंठ कर लो। उपनिषद का मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा संपूर्ण है, संपूर्णता का सागर है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। उस संपूर्ण से यदि संपूर्ण निकाल लिया जाए तो जो बचता है वो भी संपूर्ण ही है। ईशोपनिषद के ये प्रथम महावाक्य। और गुरु शिष्यों से कहते हैं, इस मंत्र को कंठ कर लेना है। सभी शिष्य मंत्र को पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, कंठ करते हैं। और थोड़ी देर बाद गुरु उसी शिष्य से पूछते हैं जिसने वो पहला प्रश्न किया था, क्या तुमने कंठ कर लिया? वो कहता है, हाँ। सुनाओ। तो वो बिना देखे सुनाता है। तो गुरु कहते हैं, अब ये मंत्र तुम्हारी बुद्धि में है। इस मंत्र के जो शब्द है, जो अक्षर है, वो तुम्हारे मन में है। तुमने कहां से पढ़े? वो कहता है, इस किताब से। तो क्या वो मंत्र के अक्षर उस किताब से अदृश्य हो गए? क्योंकि अब तो वो तुम्हारे मन में है, तुम्हारी बुद्धि में है। वो तो वहां फिर भी है। उसी तरह जो भोग लगाया वो स्थूल स्थिति थी, और जो भगवान ने स्वीकार किया वो सूक्ष्म स्थिति। जो किताबों में है वो स्थूल स्थिति है, और जो तुम्हारे मन ने स्वीकार किया वो सूक्ष्म स्थिति है। जो सम्मुख है वो व्यक्त है, और जो अदृश्य है वो अव्यक्त। अगर व्यक्त में अव्यक्त समा जाए तो रूपांतरण होता है। यदि व्यक्त भूख में अव्यक्त समा जाए तो उपवास बन जाता है।
यदि व्यक्त भोजन में अव्यक्त समा जाए तो नैवेद्य बन जाता है। यदि व्यक्त गीत में अव्यक्त समा जाए तो कीर्तन बन जाता है। यदि व्यक्त यात्रा में अव्यक्त समा जाए तो तीर्थ यात्रा बन जाती है। यदि व्यक्त घर में अव्यक्त समा जाए तो वो मंदिर बन जाता है। यदि व्यक्त कर्म में अव्यक्त समा जाए तो क्या बन जाता है? सत्कर्म बन जाते हैं। यदि व्यक्त बातचीत में अव्यक्त समा जाए तो क्या बन जाता है? महावाक्य बन जाते हैं। यदि व्यक्त संगठन में अव्यक्त समा जाए तो सत्संग बन जाता है। व्यक्त मनुष्य में अव्यक्त समा जाए तो वो मनुष्य नहीं रहता, उसमें दिव्यत्व आ जाता है। ये यात्रा है व्यक्त से अव्यक्त की। व्यक्त अर्थात जो दिखाई देता है, व्यक्त अर्थात जो दृश्य है, जो दृश्यमान है, जो मैनिफेस्ट है। अव्यक्त अर्थात जो दिखाई नहीं देता, जो निराकार है, जो सूक्ष्म है। व्यक्त अर्थात स्थूल, अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म, व्यक्त अर्थात साकार, अव्यक्त अर्थात निराकार। मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट की यात्रा। भगवान कैसा है? अव्यक्त है। और वो क्या चाहता है? हम भी क्या बन जाए? अव्यक्त। इस व्यक्त देह में रहते उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव, ये है लक्ष्य। स्व की अव्यक्त वाणी। अव्यक्त शब्द के दो अर्थ। पहला, व्यक्त भाव से परे, और व्यक्त भाव अर्थात व्यक्त भाव अर्थात वो जो पांच भाव होते हैं उसका भाव। तो व्यक्त भाव अर्थात अकल्याण का भाव, व्यक्त भाव अर्थात अशुभ भाव, व्यक्त भाव अर्थात घृणा का भाव, व्यक्त भाव अर्थात असहयोग का भाव, व्यक्त भाव अर्थात किसी को निरुत्साहित करने का भाव, किसी को निराश करने का भाव, व्यक्त भाव अर्थात परायेपन का भाव, व्यक्त भाव अर्थात देहभान का भाव। दैहिक, ये पहली परिभाषा। जो व्यक्त से परे है वो अव्यक्त। और दूसरा, बाप समान, वो जो अव्यक्त है उसके प्यारे। ये दो परिभाषा। नववर्ष की शुरुआत है, अव्यक्त मास चालू हुआ है और ये मुरली चल रही है और बाप दादा खुश है। क्या देखकर कि जो लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण है, आगे बढ़ रहे हैं। परंतु बाबा को क्या चाहिए? सबूत, प्रमाण। और प्रमाण क्या है? सब कहते हैं प्यार है, पर प्रेम का प्रमाण, जिससे प्रेम है उसके जैसा बनना, यह है सबूत, यह है प्रमाण। और ऐसे जो बच्चे, उन्हें क्या कहा बाबा ने? सपूत, योग्य, होनहार।
योग्य बच्चे, लायक बच्चे, सपूत है। सपूत अर्थात जो सबूत दे। और ऐसों को क्या मिल जाती है? अतिरिक्त मदद मिलती है भगवान की। और क्या मिलता है? भगवान उनको देखकर खुश होता है। भगवान उनको देखकर खुश होता है और उन्हें क्या मिलती है? परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद, गॉड्स ब्लेसिंग। किसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कुछ हो जाता है। एक माँ का आशीर्वाद मिल जाता है तो क्या हो जाता है। यहां स्वयं भगवान का आशीर्वाद, जो आशीर्वाद उसके साथ चल रहा है, छत्र छाया है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उन्हें कितनी मदद मिलती है? पदम गुना। और ऐसे जो पात्र है, ऐसे जो हिम्मतवान है, उन बच्चों की आज की मुरली में निशानियां हैं। तो ऐसी हम 7 निशानियों की चर्चा करेंगे। किन बच्चों की? जो सपूत है, जो योग्य है, जो लायक है, जो होनहार है, जिनमें योग्यता है, पात्र है, वो हिम्मतवान है, जो सबूत देने वाले, ऐसे बच्चों की निशानियां। तो पहली निशानी, पहली निशानी भरपूर। पहली निशानी वो कैसे होंगे? भरपूर, तृप्त होंगे। उन्हें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। और ये क्रांति का सूत्र है। क्या? सब कुछ भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। सुख, शांति, सब कुछ, पोषण बाहर है ही नहीं। बाहर की कोई वस्तु मुझे पोषित नहीं कर सकती। सब कुछ भीतर है। एक्सटर्नल कुछ भी इंटरनल को भर नहीं सकता। ये केवल स्थूल की बात नहीं है, सूक्ष्म की बात नहीं है। सब बातों में सब कुछ, चाहे व्यक्ति, वस्तु, भोजन, सब कुछ, बाहर के किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। सब कुछ भीतर विद्यमान है। कितना बड़ा सूत्र है ये। बाहर का कोई व्यक्ति मुझे सुखी नहीं कर सकता। आज दुखी इसलिए कि दूसरे प्यार कम करते हैं, दुखी इसलिए कि दूसरों से सहयोग कम मिल रहा है। ना किसी का सहयोग, ना किसी का प्रेम, ना बाहर की कोई वस्तु, व्यक्ति, ना साधन, कुछ भी नहीं। एक्सटर्नल कुछ भी इंटरनल को भर नहीं सकता, क्योंकि इंटरनल संपूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो परमात्मा का गायन है भक्ति में, शास्त्रों में, वो आत्मा का भी गायन है। वो संपूर्ण है। Each soul is divine. The goal is to manifest the divinity which is already within. कहीं बाहर से डिविनिटी, कहीं बाहर से दिव्यता नहीं लानी। धर्म की परिभाषा है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विच इज ऑलरेडी इन मैन। उस दिव्यता की अभिव्यक्ति जो पहले से ही है भीतर। शिक्षण की परिभाषा है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो संपूर्णता पहले ही है उसे लाना है, अभिव्यक्त करना है, प्रकट करना है। वो प्रगटीकरण अर्थात शिक्षण, वो प्रगटीकरण अर्थात धर्म। ब्राह्मण अर्थात भंडारे भरपूर।
अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं। और किससे भरपूर है? खजानों से भरपूर है। किससे भरपूर है? सच्चे दिल की दुआओं, स्नेह की दुआओं से भरपूर है। और किससे भरपूर है? सहयोग, सभी आत्माओं का सहयोग। सब किसकी मदद करते हैं? जो सबकी मदद करता है। जो किसी की मदद नहीं करता उसकी मदद कम करते हैं। जिसने हमें बुरे वक्त में, हमारे बुरे वक्त में जिसने हमारी मदद की थी, इच्छा होती है कि जाकर उसकी मदद की करे। पर जिसने बुरे वक्त पर हमें मदद नहीं की थी, उसका क्या? ये मुरली बड़ी ऊंची है, बहुत हायर कॉन्शियसनेस की मुरली है। दूसरा बुरा व्यवहार करे और भगवान क्या कह रहा है? सबसे पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करे उसके बुरे वाइब्रेशन से, क्योंकि हम खुद ही प्रभावित हो रहे हैं, तो उसकी मदद कैसे करेंगे? तो सपूत बच्चों की पहली निशानी तृप्त है, भरपूर है, बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं पूर्ण हूं, संतुष्ट हूं। अव्यक्त महावाक्य संतुष्ट मणियों का प्रकाश सर्वत्र फैलता है। दुआओं से भरपूर हूं, खजानों से भरपूर हूं। और वो अनुभूति हर समय है, दृष्टि में, वृत्ति में, संपर्क में, वाइब्रेशंस में। वाइब्रेशन से महसूस हो रही है कि इसे कुछ नहीं चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस अपनी ही प्रतिमा के सामने जाकर नमन करते थे और उसको चूमते थे। भगत पूछते थे, ये क्या कर रहे हो ठाकुर? अपनी ही मूर्ति की पूजा, ये क्या है? रामकृष्ण कहते थे, मैं इस चित्र की पूजा नहीं कर रहा हूं, ना ही इस चित्र के आगे झुक रहा हूं। इस चित्र की जो संपूर्णता की अवस्था है उसके आगे झुकता हूं। क्योंकि ये जो तस्वीर मेरी ली गई है, उस समय मैं भाव समाधि में था, देह से परे की अवस्था थी। इस समय साकार में हो, इस समय देहभान में हो, पर ये जो तस्वीर है ये ट्रांस की तस्वीर है, भाव समाधि की तस्वीर है, तल्लीन अवस्था की तस्वीर है। प्रभु में ऐसी डूब चुकी है आत्मा कि देह का भान ही नहीं। मैं उसके आगे झुकता। संपूर्णता अर्थात कोई मांग नहीं, कोई नीड नहीं, कुछ नहीं चाहिए। न प्रेम चाहिए, न स्तुति चाहिए, न सम्मान चाहिए, न हॉस्पिटैलिटी चाहिए, मेहमान नवाजी चाहिए, न रिस्पेक्ट चाहिए, न एप्रिसिएशन चाहिए, न एक्नॉलेजमेंट चाहिए, न कोई वस्तु चाहिए, न पैसा चाहिए, न केयर चाहिए, न अटेंशन चाहिए, कुछ भी नहीं। और ये सूक्ष्म कामना हमेशा रहती है, कुछ तो चाहिए सबसे। मेरा ध्यान रखे, हम बीमार है, कोई देखने आए, हम कहीं जाए, हमारे स्वागत में और सत्कार में लोग बाहर आए, पूछे, हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी तक हमारे इंचार्ज नहीं आए मिलने, पूछा भी नहीं। सुबह से बिस्तर में पड़ा हुआ हो, रूम पार्टनर जो है पूछता भी नहीं है कुछ चाहिए क्या।
संपूर्णता वो अवस्था है कि जिसमें हम तृप्त है, भरपूर, कुछ नहीं चाहिए। और जो इस अवस्था में उसे सब कुछ मिल जाता है। दैट इज द पैराडॉक्स। तितली की तरह है, तितली के पीछे भागो तो तितली भागती है, शांत बैठ जाओ तो यहां आके बैठती। तो सपूत बच्चों की सबसे पहली निशानी भरपूर है, तृप्त है, भरे हुए। द टैंक इज फुल, द बोट इज फुल। दूसरी निशानी साथी, साथ, साक्षी। ताकत नहीं किसी की जो अलग कर सके। स्व की लगन में साथ और सेवा में साथी। God is a presence to be experienced. परमात्मा वो प्रेजेंस है, चल रहे, उठ रहे, बैठे हुए है। एक शक्ति है जो इर्द गिर्द है, जो ऊपर है, जो नीचे है, जो भीतर है, सब तरफ है। और मैं उससे लिंक्ड हूं, कंबाइंड हूं, संबद्ध हूं। ये कंबाइंड स्थिति सबसे पावरफुल स्थिति है। पिछले संडे कहा था पूरा हफ्ता किस योग का अभ्यास करना है? बीज रूप। वो और मैं एक ही हूं। वो और मैं जुड़े हुए। ये बहुत शक्तिशाली अनुभव है। कहीं पर भी चला जाओ वो साथ है, हर स्थिति में, हर स्थान में और हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में और हर समय वो मेरे साथ है। वी लीव, वी मूव एंड वी हैव अवर बीइंग इन हिम। बाइबल में लिखा है हम उसी के साथ है। We live with him, we move with him, we have our being in him. Neither death nor life, न मृत्यु न जीवन, nor things present or things to come, ना जो वस्तुएं है और जो आएगी, nor any person present or persons to come, जो व्यक्ति अब है या व्यक्ति जो आएंगे, nor angels nor principalities, nor height nor depth, इस संसार की कोई गहराई, कोई ऊंचाई shall separate us from love of God. इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं, कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो हमें भगवान से अलग कर सके। फॉर वी लीव, वी मूव एंड वी हैव आवर बीइंग इन हिम। हम उसी में जीते, उसी में चलते, उसी में पलते, उसी में तो हम हैं। वही है सर्वत्र, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जल की मछली अगर पूछे समंदर पानी क्या होता है तो क्या उत्तर देंगे? जल की मछली पूछती है पानी क्या है? छोटी मछली से पूछती है, छोटी मछली कहती है मुझे भी नहीं पता, बड़ी दीदी से पूछना पड़ेगा हेडक्वार्टर्स में। तालाब की मछली है, नदी की मछली से मिलती है, नदी की मछली कहती है मुझे भी नहीं पता, सुना है जरूर। पर बड़े मधुबन के जो महारथी है उनसे ही पूछना पड़ेगा। समंदर में पहुंचती है, बड़ी मछली से पूछती है कि पानी है क्या? तो बड़ी मछली क्या कहती है? यही जिसमें तुम हो, जो तुम्हारे दाएं है और बाएं है और ऊपर है और नीचे है, तुम उसी में हो।
तुम्हारा अस्तित्व उसकी वजह से है। तुम उससे बाहर निकलो तो क्या होगा? तुम है ही नहीं। परमात्मा वो सागर है जिसमें हम मछलियां हैं। उससे बाहर निकलते ही क्या होता है? तड़पते, दम टूट जाता है। तो वो एहसास है, प्रेम एहसास है, अनुभूति है, प्रतीति है। हम उसके साथ है। ये अनुभव है ना सबको? हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान, एवरी प्लेस, एवरी टाइम, एवरी सर्कमस्टांस में वो मेरे साथ है। ये अनुभव। तो दूसरी निशानी साथ, साथी, और ये होते होते क्या हो जाते हैं? साक्षी। ब्रह्मा का उदाहरण दिया, कंबाइंड है। ताकत नहीं किसी की जो हमें अलग कर सके। अमृत वेला इसी पर अभ्यास करना है। कभी स्लोगन था, अमृत वेला प्रभु प्रेम से स्वयं को इतना भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार हमें खींचे नहीं, आकर्षित ना करे। कैसे आकर्षित करेगा? अंदर प्रभु प्रेम है, रोम रोम में प्रभु प्रेम है, ईश्वरीय नशा है। उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मीरा पहुंचती है वृंदावन। कृष्ण से मिलना है, कृष्ण के मंदिर में प्रवेश। चैतन्य महाप्रभु के बहुत से शिष्य थे, 6 मुख्य, उसमें जीव गोस्वामी का वर्णन है। वो वहां होते हैं, वो कहते हैं विमेन नॉट अलाउड। इस मंदिर में स्त्रियां वर्जना है, स्त्रियों के लिए आना। मीरा क्या कहती है? अच्छा, कोई स्त्री भी है क्या? मुझे तो लगा इस संपूर्ण समस्त विश्व में कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष है ही नहीं। ना था प्रेम, ऐसा प्रेम। भक्ति में कहते हैं जब 3 प्रेम एक हो जाए और परमात्मा की ओर डायरेक्ट हो जाए तो उसकी प्राप्ति होती है। जो प्रेम एक माँ का अपने बच्चे के लिए, ये प्रेम मिल जाए। किस प्रेम से? जो प्रेम एक लोभी पुरुष का धन से है, ये प्रेम मिल जाए, और एक कामी पुरुष का स्त्री के शरीर से है। ऐसे तीनों प्रेम एक हो जाए और परमात्मा की ओर डायरेक्ट हो जाए, तब भगवान प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता। पर ऐसी तीव्रता हो प्रेम की, इतनी इंटेंसिटी, केवल तुम और तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसा है ना? ये है सब भूत बच्चों की दूसरी निशानी। तीसरी निशानी, तीसरी निशानी, जैसे सतयुग में देवताओं के सामने प्रकृति झुकती है, उसी तरह यहाँ पर वो राज्य अधिकारी है और उनके अधीन कौन है? सभी गुण और सभी शक्तियां। इसके लिए अभ्यास करना है, गुणों का आह्वान, शक्तियों का आह्वान, अलग अलग परिस्थितियों में सहन करने की शक्ति प्रकट हो। आ जाओ, वो आएगी। सहन करना है, प्रकट होगी। तो ये काम सारे दिन भर करना है। कौन सा? इनवोक पावर्स, आह्वान, धीरज, आ जाओ, शक्तियां आ जाओ। चौथा, 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 दान और सहयोग। ब्राह्मणों को सहयोग और बाहर वालों को दान।
ये बहुत कठिन काम है, पर ये वैसा दान नहीं है जैसा संसार में बताया जाता है। गुण कोई वस्तु नहीं है कि हमने पकड़ी, हमारे पास बहुत है, ये लो। हमारे पास नम्रता बहुत है, ये लो। और नम्रता दे दी, और फिर मैंने दी। क्या दी? निरंकारिता। द वेरी पर्पस इज डिफीटेड। ये गुप्त दान है। और रादर ये हम दे नहीं रहे हैं, वो ले रहे हैं। हम क्या दे, वो ले रहे हैं। या फिर वो दिया जा रहा है पर हमें पता नहीं, तभी उसे दान कहेंगे, अन्यथा वो दान नहीं। किसी एक आत्मा की इतनी ऊंची धारणाएं हैं, वो कुछ नहीं करता, ना कोर्स कराता है किसी को, ना ज्ञान सुनाता है, पर उसको देखकर ही आत्माएं प्रभावित होती है। अकबर कभी तानसेन से कहता है, तुम जैसा गायक मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। ऐसा गायक, तुम जब गाते हो तो क्या क्या हो जाता है, दिए जल जाते हैं। पर फिर भी मेरा एक प्रश्न है, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें सिखाने वाला तो कोई होगा ना, जो तुमसे भी अच्छा गाता हो। ऐसा भी तो कोई होगा। ये माना कि तुमसे अधिक अच्छा गाने वाला मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं उसको, पर कोई तो होगा जिसे तुम समझते हो तुमसे भी बड़ा है। तानसेन क्या कहता है? पर अकबर कहता है, मुझे उसे सुनना है। वो कहता है, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा, आपकी इच्छा से ये नहीं होगा। वो कहते हैं, उसको यहां लेके आओ। वो कहते हैं, यहां वो नहीं आएगा, तुम हमको उसके पास जाना पड़ेगा। अकबर कहता है, चलो जाते हैं। गुरु कुटिया में बैठा हुआ है। अकबर कहता है, चलो उससे मिलते हैं और कहते हैं कि गाओ। वो कहता है, ऐसे वो गाएगा नहीं, मेरे जैसा नहीं है वो। मैं तो गाता हूं पैसों के लिए, वो ऐसा नहीं है। उसको सुनना है तो उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, यहीं बैठे रहो दिन भर। दिन भर रुकते हैं दोनों, रात हो जाते, रात हो जाती है, अचानक गुरु है अंदर, हरिदास गाने लगता है। और वो किस लिए गा रहा है? किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, स्वयं के लिए। स्वयंभू गीत है, स्व प्रेरणा से जग रहा है, परमात्मा के लिए गा रहा है। तब अकबर कहता है, इसके सामने तो तुम्हारा कुछ गायन कुछ भी नहीं। अब समझ में आया, दान तो किया है, पर जिसने दान किया है वो खुद उससे अनभिज्ञ है, उसे पता ही नहीं। इस अवस्था में ही दान किया जा सकता है, अन्यथा दान का क्या होगा? अभिमान, अहंकार। पहले भी सुनाया था, बिरला जी की मृत्यु हुई, भगवान के द्वार पर पहुंचे। बोलो क्या किया? मंदिर बनाए। किसके मंदिर बनाए? लक्ष्मी नारायण के। नाम क्या दिया? बिरला टेम्पल, बिरला टेम्पल, बिरला टेम्पल। है मंदिर किसका? लक्ष्मी नारायण। जो जो पढ़ रहा है पुण्य का मोह है। दान तो दे दिया, परंतु हमें पता ही नहीं ये है वास्तविक दान। तो किसका दान? गुणों का और शक्तियों का। भरी सभा में कोई हमारा अपमान कर रहा है, अकेले में कोई अपमान करे तो इतना नहीं फील होता है, पर सबके सामने अपमान हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कह रहे, चुप है। हमें ये लग रहा है कि ये सोच रहे होंगे सारी सभा
कि हम कितने दुर्बल हैं या गलती हमारी है, परंतु उस सभा में जो संवेदनशील होंगे और जो योगी होंगे वो ये भी देख रहे होंगे, उन्हें कुछ पता नहीं गलती किसकी है, पर ये तो जरूर देख रहे हैं कि इतना कुछ सहन करने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद भी ये व्यक्ति चुप है। दान दे दिया किसका? सहनशीलता का। खान अब्दुल गफ्फार खान, मुरलियों में आता है खुदाई खिदमतगार। ये कहां से शब्द आया? खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी भाषण दे रहे हैं, बहुत बड़ी सभा है, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार खान, सरहद गांधी भी उन्हें कहा जाता था, वो भी बैठा है। एक व्यक्ति खड़ा होता है और महात्मा गांधी को इतनी जोर जोर से गालियां देने लगता है, तुम कायर हो, तुम नास्तिक हो, तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम डरपोक हो, और बहुत कुछ सबके सामने। जो मेन स्पीकर है, ही इज गेटिंग इंसल्टेड। उसी सभा में ये भी व्यक्ति बैठा है और उसने ये भी देख लिया। क्या देखा? कि जिसका अपमान हो रहा है वो चुप है, जरूर उसमें कुछ तो है। और बस वहीं से वो फॉलोअर बना और खुदाई खिदमतगार। 1930s में ये मूवमेंट चालू हुआ, सब लाल वस्त्र पहनते थे वो लोग, और तभी भगवान की भी प्रवेशता हुई और भगवान ने कहा तुम हो खुदाई खिदमतगार। जो संसार में होता है वो यहाँ विनोबा भावे, भूदान, तुम हो सर्वोदया लीडर या मैं हूं सर्वोदया लीडर। तो दान ये है चौथी विशेषता या निशानी। पांचवी विशेषता, जो दान, जो सपूत बच्चे हैं वो दूसरों को क्या करेंगे? नचाएंगे और उड़ती कला में उड़ाएंगे। कैसे? जैसे माँ बाप बच्चों को हाथों में नचाते हैं खुशी से, उसी तरह ये काम किसका है? सपूत बच्चों का। स्वयं उमंग उत्साह में रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु दूसरों को उमंग उत्साह में लाना कितना संक्रामक रोग होना चाहिए। तभी हो सकता है ये फैलेगा सब जगह, उसके सिवा नहीं फैल सकता। उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। में खुद है और दूसरों को उत्साहित करते, कभी भी उदास नहीं, कभी भी दुखी नहीं। जीवन में इतना कुछ घटित हो रहा है, एक एक दिन में 100 बातें होती है, फिर भी खुशी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि क्योंकि अपनी दिनचर्या में अड़िग है। कुछ भी हो जाए अमृत वेला नहीं छूटता है, कुछ भी हो जाए, सोने के लिए 12 क्यों ना बज जाए, पर जो टाइम निर्धारित किया है वो सेम। श्रीमत से ऐसा प्रेम तो खुशी रहेगी, नहीं तो नहीं। अगली निशानी, जो सपूत बच्चे हैं वो किस भाव में रहेंगे? अव्यक्त भाव में रहेंगे। अव्यक्त वर्ष है और अव्यक्त भाव के की 5 परिभाषाएं बताई। पहली, 5 पॉजिटिव फीलिंग्स, और ये बहुत अभ्यास है। सारे दिन भर जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके या फिर उस विषय, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है। ये 5 बातें हैं। पहला, कल्याण की भावना है इसके प्रति। दूसरा, स्नेह और सहयोग है। तीसरा, हिम्मत उत्साह। चौथा, अपनापन। और पांचवा, आत्मिक। जो भी कल से 1 हफ्ता मिलेगा, चेक करना है। ये 5 फीलिंग्स है, भावना और भाव। बहुत पावरफुल चेकिंग है। अपनापन, ये मेरा है, सभी मेरे हैं,
मैं ही सब में हूं। उस दिन भी सुनाया था, अध्यात्म के दो मार्ग है, एक मैं को गिरा दो, मैं बचा ही नहीं, मिट गया, और दूसरा मैं को फैला दो, मैं ही मैं सर्वव्यापक हूं, सब में मैं ही मैं हूं। कोई दूसरा हर्ट होता है तो मैं हर्ट होता हूं, सब में मैं ही हूं, सब मुझ में है और मैं सब में हूं। इतना व्यापक कर दो स्वयं को। किसी एक व्यक्ति में मोह नहीं, मोह को सार्वजनिक कर दो, सार्वजनिक मोह अर्थात प्रेम। सभी में मोह, सभी से प्रेम, अपनेपन की भावना। अगला आत्मिक शुभ कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की। एक व्यक्ति गुजर रहा है, समुद्र के तट पर है और वहां पर सागर की लहरें आ रही है और सागर की लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां आ रही है, स्टारफिश, और समुद्र के तट पर वो मछलियां तड़पती हुई रह जाती है, पानी चला जाता है। वो व्यक्ति वहां से गुजरता है और दौड़ता है, कुछ मछलियों को उठाता है और जाकर समुद्र में फेंकता है। उसके पीछे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है और वो हंसता है। तुमको क्या लगता है ये सारी मछलियां तुम समुद्र में वापस फेंक दोगे? क्योंकि लहरें तो आ ही रही है, मछलियां आ रही है। वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक तड़पती हुई मछली को उठाता है और फेंकता है और कहता है इसको फर्क पड़ता है, इट मेक्स डिफरेंस टू दिस फिश। शायद सबको ना पड़े पर इसको तो पड़ता है ना। ये सर्कल है, ये घूमेगा, फैलेगा। भाव क्या है? शुद्ध भाव है, भावना, इंटेंशन इज सो प्योर, एक्सट्रीमली प्योर, वो फलीभूत होगा। ब्रह्मा का संकल्प कैसा था, इंटेंशन कितना प्योर, दादियों का संकल्प कितना था प्योर। यदि इच्छा शुद्ध है, the entire universe will conspire to make it come true। सारी कायनात षड्यंत्र करेगी तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण करने के लिए। यदि इच्छा इतनी निस्वार्थ है, इतनी विश्व कल्याण की है, जगत कल्याण की है, तो पूर्ण होगी। यदि उसमें स्वार्थ मिश्रित है तो नहीं होगी। इनके विरोध में क्या है, इनके विपरीत क्या है? व्यर्थ भावनाएं, अशुभ भावनाएं, साधारण भावनाएं, ये भी ना हो। और इससे भी बड़ा काम बाबा ने दिया है, यदि किसी के मन में हमारे प्रति व्यर्थ भाव है, साधारण भाव है, तो क्या होगा? क्या करो? परिवर्तन, विश्व परिवर्तक है ये, बहुत बड़ा काम, रियली बड़ा काम है। क्योंकि सबसे पहले तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो हमसे नफरत करता है, हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी नफरत करता है, तो हमारी उसके प्रति भी भावनाएं कम हो जाती है। माता चाहती है कि पति ज्ञान में आए, परंतु वो शराब पीता है और उसके लिए प्रार्थना भी होती है रोज, बाबा इसको ज्ञान में लाओ, इसको शराब छुड़ाओ। परंतु उसी पति के प्रति, उसी युगल के प्रति क्या है? घृणा का भाव है सूक्ष्म में। उसके ज्ञान में आने में सबसे बड़ी बाधा तुम हो, ये तुम्हारा भाव, ये भावना। तो निरंतर फीलिंग्स और इमोशंस की क्या करते रहो? चेकिंग। क्योंकि जैसा भाव होगा वैसा भावना होगी, भाव संकल्प, बोल और कर्म में प्रकट होगा। एक व्यक्ति है जिसकी बहुत बड़े खेत है और खेत में उसका घर भी है बाजू में। एक दिन वो देखता है मेरा जो फावड़ा है वो गुम हो गया है, और उसी खेत में एक झोपड़ी है और झोपड़ी के पास एक माता रहती है और उसका बेटा है जवान।
उसे लगता है हो ना हो ये जो बेटा है ना उसी ने चुराया है, नहीं तो कहां जाता मेरा फावड़ा। और जिस दिन उसके मन में यह संशय आता है, उस दिन से जब जब उस बेटे को देखता है सोचने लगता है ये छिप क्यों रहा है, ये मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, ये मुझसे आंखें क्यों नहीं मिलाता, और जैसे ही मुझे देखता है उधर क्यों चला जाता है। जरूर यही है, इसी ने मेरा फावड़ा चुराया है। परंतु पुख्ता सबूत नहीं है, कैसे किसी पर लांछन लगाए। पर वो घूम घूम के उस झोपड़ी के पास भी घूमता है, कहीं छुपा के रखा होगा। परंतु हो ना हो मुझे यकीन है ये जो लड़का है इसने ही मेरा फावड़ा चुराया जरूर है। क्यों फिर ये छिपता है, काम करने लगता है, जब मैं उसको देखता हूं काम बंद करके चला जाता है। छिपने की क्या जरूरत है। और एक दिन उस व्यक्ति को अपना फावड़ा उसी के घर में मिलता है, और फिर उसी लड़के को देखता है खेत में काम कर रहा है, सोचता है कितना निरागस बालक है, कितना निर्दोष ये बालक है। क्या हो गया, चेंज। क्या चेंज हो गई, भावना। घर में मेड आती है, चम्मच खो गया, शक किस पर जाता है, उसी ने चुराया होगा। सोचते रहते कल तक जब तक वो आ नहीं जाती, इसको चुराया तो इसी ने, भले 10 साल से काम कर रही है और चुराया इसी ने। और फिर मिल जाता है एक दिन, सोचते नहीं नहीं इतनी अच्छी, वो इतनी बुरी भी नहीं है। पर कुछ दिनों के बाद कोई वस्तु फिर खोती है, फिर से वही भावना। कैसा खेल है। मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या कहा बाबा ने, माया का गेट है मिसअंडरस्टैंडिंग। हमें दूसरों के विषय में कुछ भी पता नहीं है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो। कई बार सुना है पति पत्नी एक साथ 60 साल रहते हैं, क्या पति कह सकता है मैंने इसको जान लिया, या पत्नी कह सकती है मैंने इनको जान लिया। नहीं, दोनों एक साथ रहते हैं फिर भी नहीं समझ पाते। यहां सब एक दूसरे अलग अलग रहते हैं फिर भी हम कहते हैं मैं जानता हूं ये काम उसी का है, यह है ही वैसा धोखेबाज। पुरानी आदत है इसकी, माँ बाप भी ऐसे ही थे इसके। हम किसी के विषय में कुछ नहीं जानते। बोकासु ज़ेन मास्टर है, मछलियों को देखता है, अपने मित्र से कहते देखो वो मछलियां कितनी खुश हो रही है तालाब में। उसका मित्र कैसा है, तुम मछली थोड़ी हो, तुमको कैसे पता वो लोग खुश हो रहे हैं, तुमको कैसे पता, तुम मछली हो क्या कि जो तुम कह सकते हो कि मछलियां तालाब में खुश हो रही है। बोकाजू कहता है क्या तुम मैं हो, तुम्हें कैसे पता कि मुझे नहीं पता कि उनको वो खुश हो रही है। तुम मैं थोड़ी हो जो तुम। हमें किसी के विषय में कुछ नहीं पता, इसलिए अनुमान, अंदाज, सपोजिशंस, हाइपोथेसिस, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। यहां से नीचे जाना है, बीच में एक पुल लगता है, वो पुल तो पिछली बार गए थे तो कितना टूट रहा था, हो सकता है हम इस बार जब जाएंगे वो हम उस पर चढ़ेंगे तो पैर फ्रैक्चर हो जाएगा। पत्नी कहती है नहीं मेरी हालत खराब हो जाएगी, मुझे डर लगेगा। वो कहता है नहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं लटक जाऊंगा, ये होगा वो होगा। कितना अनुमान अनुमान अनुमान, जब जाकर देखते तो नया पुल बना हुआ है। ये व्यर्थ था सब चिंतन, वैसा था ही नहीं कुछ। इसीलिए धीरज, होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट कम टू कंक्लूजन्स। तुरंत कंक्लूजन पर नहीं आना, वेट। तो ये है छठवा, ये 5 भाव, इसके विपरीत जो है वो सब व्यक्त, और ये 5 है अव्यक्त। लास्ट मनसा सेवा, क्या करेंगे वो,
मनसा सेवा जरूरी नहीं बहुत बड़ी सेवा मिलनी चाहिए, भाषण देने की ही सेवा मिलनी चाहिए, परंतु ये गोल्डन चांस है चांसलर बनने का कि शुभ भावना रखिए। ये भी सूक्ष्म क्या है? सेवा। ये सेवा करते रहो। क्या फैलाते रहो? शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। बड़ा प्रोग्राम है, हम वहां पर वक्ता नहीं है, हम स्पीकर नहीं है, ना ही हम स्टेज पर कहीं हैं, परंतु लोग स्टेज पर जो होते हैं उनसे कम प्रभावित होते, जो दूसरे होते हैं उनसे ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। इतने लोग आते हैं यहाँ पर, किससे प्रभावित होते? भाषण याद रहता है क्या किसको? बिल्कुल नहीं, वहां बस तालियों तक रहता है। याद कौन रहता है? कौन याद रहता है? हम बीमार पड़ गए थे, मधुबन में आके किसी ने हमारी सेवा की, वो याद रहता है। रास्ता भूल गए थे शांतिवन में, किसी ने राह दिखाई, वो याद रहता है। मनमोहिनी में है, गाड़ी चली गई, अपनी साइकिल के डंडे पर बैठकर जिसने हमें वहां से इधर छोड़ा था, वो याद रहता है। बाकी थोड़ी याद रहते हैं कोई। जिसने भाग भाग कर टोली हमें चढ़ती हुई बस में पहुंचाई थी, वो याद रहता है। या भाषण याद रहते हैं लोगों के? स्ट्रेस मैनेजमेंट 20 पॉइंट्स, कुछ भी याद नहीं है। याद कौन है? जो सच्चे दिल से सेवा करते, सेवा भाव जिनमें, वो याद रहते। तो कितनी बातें हो गई? ऐसी 7 बातें। पहली, भरपूर। सेकंड, साथी, कंबाइंड साक्षी। तीसरा शक्ति, राज्य अधिकारी शक्ति गुणों का अगला, दान और सहयोग अगला, उड़ाना आत्माओं को अगला, अव्यक्त भावनाएं अगला, मनसा सेवा। दादी से मुलाकात बड़ी अच्छी बात है। शरीर किससे चल रहा है? दुआओं से और हिम्मत से। इस शरीर का ध्यान रखो, सहयोग दो। और एक सूक्ष्म अभ्यास आपको बता रहे, जो कल से करना चालू करना है, और बहुत अच्छा अभ्यास है। ये शरीर जो है, इसके जो अंग प्रत्यंग है, उनसे बातें करना। अगर घुटने में दर्द है तो अमृत वेला इस घुटने से बातें करना। ए मेरे घुटने, तू ठीक हो जाएगा, शांति रख। ए मेरे गले, धीरज, तुम ठीक हो जाओगे। हे कमर, ठीक हो जाओगे, शांति रखो। ए मेरे सिर, तुम दुख रहे हो, इसका मतलब मेरे पास सिर है, शांति रखो। नाक से बातें करो अगर नाक दुखता है तो, आंखों से बातें करो अगर आंखें दुखती है तो, पैरों से बातें करो पैर दुखते हैं तो, हाथों से बात करो हाथ दुखते हैं तो, अपने शरीर के अंग प्रत्यंग से बातें करो। टॉक टू योर बॉडी, एक्नॉलेज योर बॉडी, हैव ग्रेटिट्यूड फॉर योर बॉडी, क्योंकि इसी शरीर से कल्याण करना है। कहा ना दादी को, दुआएं बहुत ली है, शरीर से सहयोग दिया है आत्माओं को, रहम दिल थी, इसीलिए उसका ये परिणाम है, लंबी आयु। ऐसे कैसे? बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को ऐसे, हीरो पाटधारी आत्माओं को ऐसे, अव्यक्त स्थिति में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, सबूत बच्चों को सबूत देने वाले बच्चों को, अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मूर्त बच्चों को ऐसे, लाइट और माइट बच्चों को ऐसे, विजयी बच्चों को ऐसे, माला में पिरोने वाले मनकों को ऐसे, फरिश्तों को ऐसे, बाप समान बनने वाली आत्माओं को ऐसे, श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, साधारण भावना नहीं, व्यक्त भावना नहीं, व्यर्थ भावना नहीं, निगेटिव भावना नहीं, विपरीत भावना नहीं, प्रीत भावना वाली आत्माओं को, अव्यक्त भावना वाली आत्माओं को, शुभ भावना, अपनेपन की भावना, आत्मिक भावना, स्नेह सहयोग की भावना, हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना वाली आत्माओं को ऐसे,
निर्बल को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे शक्तियों को समय पर कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, शक्तियों को संभालने वाली आत्माओं को, ऐसे गुणों का दान देने वाली आत्माओं को, शक्तियों का दान देने वाली आत्माओं को, ऐसे 01 हीरो पाठधारी आत्माओं को, ऐसे मनसा सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को, ऐसे साथ साथी साक्षी स्थिति का अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे लक्ष्य और लक्षण को लाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे चक्रवर्ती आत्माओं को, ऐसे 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 संपन्न बनने वाली आत्माओं को। ब्राह्मण ही संपन्न बनेंगे। तुम्हारे दृढ़ संकल्प की वजह से विश्व परिवर्तन रुका हुआ है, तो ऐसी दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, दादी जी से मुलाकात, ऐसे रहमदिल आत्माओं को, ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माओं को। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो क्या आत्माओं के भाव और भाव को नहीं बदल सकते? ऐसे गुलाब का फूल देखो कैसा खुशबूदार हो जाता है, कैसी मिट्टी है। ऐसे रूहानी गुलाब आत्माओं को, ऐसे गोल्डन चांस लेकर चांसलर बनने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे 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 अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों से प्यार करने वाली आत्माओं को, बात करने वाली आत्माओं को, इसको प्रेम से चलाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।